आज हम लोग बात करेंगे प्रिपरेशन और केमिकल प्रॉपर्टीज पर ग्लूकोज की। तो सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज ले। तो कहने का मतलब ये है कि आज हम लोग ग्लूकोज बनाने के तरीके सीखेंगे। क्या सीखेंगे? तरीके सीखेंगे। तो टॉपिक का नाम है प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। तो पहले हम लोग ग्लूकोज बनाएंगे फ्रॉम सुक्रोज से बनाएंगे। किससे बनाएंगे? पहले सुक्रोज से बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे? बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस से बनाएंगे। क्या करेंगे? बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस से बनाएंगे। देखिए कैसे बनाएंगे। हम लोगों को सुक्रोज लेना है। सुक्रोज क्या होता है? C12H22 और O11 होता है। इसको हम लोग सुक्रोज कहते हैं। सुक्रोज का दूसरा नाम होता है केन शुगर कहते हैं। ये गन्ने की चीनी है। इसके अंदर हम लोगों ने क्या डाला? वाटर डाला। क्या डाला? वाटर डाला। और साथ में थोड़ी सी हम लोगों ने क्या डाली? एसिड डाली, क्योंकि ये रिएक्शन एसिडिक मीडियम में होती है। और साथ में इन दोनों को आपस में क्या करा? बॉयल करा। समझिएगा, हम लोग ले रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। और सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज बनाएंगे सुक्रोज से और बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस से। तो हम लोगों ने सुक्रोज लिया। सुक्रोज में क्या डाला? वाटर डाला, थोड़ी सी एसिड डाली और फिर इन दोनों को क्या कर दिया? गरम कर दिया। अब गरम करने पर दोनों में रिएक्शन होगी। तो रिएक्शन होने पर देखिए क्या बनेगा। एक तो बनेगा C6H12O6 बनेगा और दूसरा भी बनेगा C6H12O6 बनेगा। इनमें एक तो ग्लूकोज होगा और दूसरा क्या होगा? फ्रक्टोज होगा। देखिए जैसे ही हम लोग सुक्रोज के अंदर पानी डालते हैं, थोड़ी सी एसिड डालते हैं, H+ जो है ये इंडिकेट कर रहा है एसिड को, क्योंकि हम एसिड को H+ से रिप्रेजेंट करते हैं, क्योंकि एसिड प्रोटॉन देती है। तो हम लोग यहाँ पर ये H+ का मतलब एसिड भी इसमें डाली गई है। तो जैसे इन दोनों ने रिएक्शन करी तो रिएक्शन करने पर ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिला है। देखिए ये रिएक्शन बैलेंस्ड है, क्योंकि इसमें कार्बन 12 है रिएक्टेंट की साइड, तो प्रोडक्ट की साइड भी कार्बन 12 है। 6 6 12 हो गए। हाइड्रोजन जो है रिएक्टेंट की साइड 24 है, 22 इधर है, 22 तो इधर है और 2 इधर है, तो 22 और 2 24 हो गए। इधर भी 12 12 24 हो गए। इधर देखिए रिएक्टेंट की साइड ऑक्सीजन 12 है, तो प्रोडक्ट की साइड भी ऑक्सीजन क्या है? 12 है। C6H 6 और 6 कितने हो गए? 12 हो गए। अब कहेंगे सर हम लोगों को तो ग्लूकोज बनाना था, तो फ्रक्टोज भी बन रहा है। तो इस रिएक्शन में जो फ्रक्टोज है वो बाय प्रोडक्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे? जो सेपरेशन की टेक्निक्स है केमिस्ट्री की, उनकी मदद से फ्रक्टोज को अलग कर देंगे और जो हम लोगों को ग्लूकोज चाहिए था इसको हम लोग प्राप्त कर लेंगे। अब देखिएगा एक बात ये है कि ये जो H+ आया है वो कहाँ से आया है? H2SO4 से आया है या फिर कहीं हम लोग HCl से आया है। तो कई बार एरो पे H+ ना लिख करके हम लोग H2SO4 लिख देते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड भी लिख देते हैं, या फिर हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी लिख देते हैं। जो दूसरी रिएक्शन है NCERT की बुक में वो ये है ग्लूकोज बनाने की। अब हम बनाएंगे फ्रॉम स्टार्च से बनाएंगे। तो किससे बनाएंगे? स्टार्च से बनाएंगे। और कैसे बनाएंगे? बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस से बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? फ्रॉम स्टार्च बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें या कहें इन एसिडिक मीडियम, फ्रॉम स्टार्च बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस ही ठीक है। तो स्टार्च से बनाएंगे अब हम लोग। और कैसे बनाएंगे? उसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस करके। तो देखिएगा क्या होता है स्टार्च। तो स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 होता है। और इसमें ये जो C6H10 है O5 है, ये N टाइम्स में होती है। किस में होती है? N टाइम्स में होती है। मतलब ये वाली स्टार्च के अंदर बहुत सारी रिपीटिंग यूनिट होती है। तो ये स्टार्च का क्या है? फॉर्मूला है। तो ये स्टार्च का फॉर्मूला है। तो स्टार्च के अंदर हम लोगों ने बहुत सारा क्या डाला?
वाटर डाला, n नंबर में वाटर डाला, तो वाटर डाल दिया n नंबर में, तो n नंबर में वाटर डाला। कौन से मीडियम में रिएक्शन हो रही है? एसिडिक मीडियम में, तो एसिडिक मीडियम को हम लोग H+ कर देते हैं। साथ में इन दोनों को मिलाने के बाद और एसिड को मिलाने के बाद तो इस रिएक्शन को हम हीट भी करते हैं। तो ये जो ट्रायंगल से इधर शो हो रहा है ये डेल्टा है, और डेल्टा केमिस्ट्री में रिप्रेजेंट करता है हीट को। तो इनकी रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने पर आपको n नंबर में मिलेंगे C6H12O6 मिलेंगे, और इसी का नाम होता है ग्लूकोज। क्या नाम होता है इसका? ग्लूकोज होता है। तो इस तरह से आप लोग ग्लूकोज बना सकते हैं। ये रिएक्शन बैलेंस कैलकुलेट करिए। कार्बन इधर 6 है तो इधर भी कार्बन 6, इधर रिएक्टेंट की साइड हाइड्रोजन देखिए 10 तो इधर है और 2 इधर है तो 12 है, इधर भी 12 है। ऑक्सीजन इधर 5 है और एक ये रहा तो 6 है, तो इधर भी कितने हैं? 6 हैं। तो हमने देखा कि यदि हम लोग स्टार्च का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करें तो हम लोगों को n नंबर में ग्लूकोज मिलते हैं। तो क्या मिलते हैं? n नंबर में ग्लूकोज मिलते हैं। अब कहेंगे कि सर स्टार्च कहाँ से उपलब्ध होता है? तो स्टार्च जो हम लोगों को उपलब्ध होता है वो चावलों से होता है, बाजरे से होता है, मक्के से होता है, आलू में भी काफ़ी सारा क्या होता है? स्टार्च होता है। अब हम लोग ले रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज पर, किसकी? डी ग्लूकोज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ग्लूकोज होते हैं। तो अब हम लोग जो डी ग्लूकोज है उसकी क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो देखिएगा पहले हम ग्लूकोज का एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो स्ट्रक्चर बना रहे ग्लूकोज जो होता है वो CHO, इस तरह से हम लोग CHOH लिख सकते हैं, CHOH लिख सकते हैं, CHOH लिख सकते हैं, CHOH लिख सकते हैं, और नीचे हमारा आ जाएगा CH2OH आ गया, ये आ गया। यदि आप इसको काउंट करें तो इसमें कार्बन भी 6 है। तो देखिए 1 2 3 4 5 और एक 6 है। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो C6। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है C6H12O6 होता है। तो ग्लूकोज का यदि हम लोग स्ट्रक्चर बनाएं तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं, CHO CHOH CHOH इस तरह से बनेगा। तो यदि आप इसमें कार्बन काउंट करो तो इसमें कार्बन भी 6 है, हाइड्रोजन 12 है और ऑक्सीजन भी कितने हैं? 6 हैं। तो आप काउंट करके देखना वो सब बैठेगा। अब देखिए ये कितनी बार लिखा हुआ है, जो CHOH है वो कितनी बार है? 4 बार है। तो हम इसी फॉर्मूला को हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। तो CHO को तो हम लोग जो का तो लिख रहे हैं, ठीक है, चलो नीचे से लिख रहे हैं। तो इसको लिख रहे हैं हम लोग HO, और क्या हो गया बोलिए? CH2 हो गया। भाई ये OH और CH2 है, इसको मैंने उल्टा करके लिख दिया। अब ये CH और OH बन गया। भाई ये CHOH ही तो है। इधर देखिए बच्चों, ये CHOH है और कितनी बार है? ये 4 बार है। तो हम कर देते CHOH का होल टाइम्स 4 और ब्रैकेट के बाहर क्या कर देते? CHO। ये CHO ऊपर वाला है। तो हम इस चीज को ऐसे ना लिख करके हम ऐसे भी लिख सकते हैं। बस ये लिखने के क्या हैं? अलग अलग तरीके हैं। तो इसका जो नाम होता है वो क्या नाम होता है? डी ग्लूकोज नाम होते हैं। क्या नाम होता है? डी ग्लूकोज होते हैं। तो जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे ग्लूकोज की, वो इस वाले स्ट्रक्चर से पढ़ेंगे, इससे पढ़ेंगे, क्योंकि इस स्ट्रक्चर से हम लोगों को जो केमिकल प्रॉपर्टीज है या केमिकल रिएक्शन है ग्लूकोज की, वो हमको ईजिली क्या आ जाएगी? समझ आ जाएगी। देखिए एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें 6 केमिकल रिएक्शंस या 6 केमिकल प्रॉपर्टीज दे रखी है। 1 या 2 केमिकल प्रॉपर्टीज बोर्ड में पक्का है, इवन कंपटीशन में भी यहाँ से क्वेश्चंस पक्का है। तो हम लोग एक एक करके ले रहे हैं। तो सबसे पहली जो केमिकल प्रॉपर्टीज ले रहे हैं ग्लूकोज की वो है रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज। तो पहली है रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर। तो रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विद ब्रोमीन वाटर होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डी ग्लूकोज की रिएक्शन कराएंगे किसके साथ? ब्रोमीन वाटर के साथ है। केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है? कि हम 2 केमिकल को आपस में मिलाएं, उनको मिलाने के बाद क्या होता है या उनको मिलाने के बाद क्या प्रोडक्ट बनता है, वही कहलाती है केमिकल रिएक्शन या केमिकल प्रॉपर्टीज कहलाती है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ डी ग्लूकोज लेंगे।
डी ग्लूकोज को किसके साथ मिलाएंगे, ब्रोमीन वाटर के साथ मिलाएंगे, और जब दोनों को मिला देंगे तो फिर देखेंगे क्या होता है। तो देखिए ग्लूकोज को हम लोग कैसे लिख रहे हैं, देखिए तो ग्लूकोज को हम लोग लिख रहे हैं HOCH2CHOH का होल टाइम्स कितना 4 हो गया है, और ब्रैकेट के बाहर क्या हो गया CHO हो गया। ओके, अब हम लोगों ने इसमें क्या डालना है, ब्रोमीन वाटर डालना है। तो एरो पे लिखते हैं हम लोग ब्रोमीन और साथ में क्या लिखते हैं, वाटर है। तो वाटर को हम लोग H2O भी लिख सकते हैं या वाटर को हम लोग HOH भी लिख सकते हैं। देखिएगा थोड़ा समझना, सबसे पहले क्या होता है, जैसे ही आपने ये डी ग्लूकोज लिया है, इस डी ग्लूकोज में क्या डाला है तुम लोगों ने, ब्रोमीन वाटर डाला है। तो ब्रोमीन वाटर सबसे पहले आपस में खुद रिएक्शन करता है। तो कैसे करता है, देखिए इधर Br2 है, स्टार पॉइंट में लिख रहे हैं, तो ये Br2 है और ये कौन है, वाटर है। तो वाटर को हम लोग HOH लिख रहे हैं। तो पहले क्या होता है, ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करते हैं। तो बताओ यहाँ H कितने हैं, 2 हैं, और Br कितने हैं, 2 हैं। तो ये निकल जाएगा 2HBr निकल जाएगा, और साथ में क्या निकलेगा, एक नेसेंट ऑक्सीजन निकलेगा या कहीं ऑक्सीजन निकलेगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं नीचे एरो के कि जो ब्रोमीन वाटर है इन दोनों ने रिएक्शन करी, और रिएक्शन करने पर हम लोगों को क्या प्रोवाइड करा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करा। तो ये ऑक्सीजन जो होता है ना, ये एकदम से इस एल्डिहाइड के ग्रुप को क्या कर देता, ऑक्सीडाइज कर देता है। और किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, COOH में ऑक्सीडाइज कर देता है। आपको ये पता भी है, आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी, कि किसी भी चीज के अंदर ऑक्सीजन का ऐड होना कहलाता है ऑक्सीडेशन। तो यहाँ डी ग्लूकोज में कौन ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, और कहाँ ऐड हो रहा है, CHO पर ऐड हो रहा है, या कहीं कि CHO का ये यहाँ पर एल्डिहाइड का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा तो देखिएगा बच्चों ये क्या बनेगा, ये बनेगा HOCH2, ये CHOH का होल टाइम्स कितना हो गया, 4 हो गया, और यहाँ पर ये क्या आ गया, COOH आ गया। अब आप कहेंगे सर कैसे आ गया, भाई ये CHO था, इसमें एक ऑक्सीजन ऐड हो गई तो ये क्या बन गया, COOH ऐड हो गया। तो इसका नाम जो होता है वो नाम होता है डी ग्लूकोनिक, क्या नाम होता है बोलो बच्चों, डी ग्लूकोनिक एसिड होते हैं। तो डी ग्लूकोनिक एसिड होता है, तो हम लोग इसको डी ग्लूकोनिक एसिड कहते हैं। अब यहाँ पर जो एक मेन बात आती है, ये आप लोग समझने के लिए आपके, तो आप इसको ठीक है समझ लेना कि भाई ये ऑक्सीजन कहाँ से प्रोवाइड हुई है। तो ब्रोमीन और जो वाटर डाला था, ब्रोमीन वाटर डाला था, उन दोनों ने पहले आपस में रिएक्शन करी, और रिएक्शन करने पर इन्होंने ऑक्सीजन को प्रोवाइड करा, और जैसे ही ऑक्सीजन प्रोवाइड करा तो ये ऑक्सीजन एकदम से खटाक से एल्डिहाइड ग्रुप में क्या हो गई, ऐड हो गई, और एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो कहने का मतलब है कि इस ऑक्सीजन ने इस CHO को, इस एल्डिहाइड ग्रुप को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, और जैसे ही ऑक्सीडाइज हुआ तो CHO किस में चेंज हो गया, COOH में, और ये क्या बन गया, डी ग्लूकोनिक एसिड बन गया। क्या बन गया, डी ग्लूकोनिक एसिड। अच्छा यहाँ पर 2 चीजें याद रखना है। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि भाई ये जो ब्रोमीन वाटर है वो कौन है। तो ब्रोमीन जो वाटर है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट उन्हें कहते हैं जो ऑक्सीडेशन के लिए क्या प्रोवाइड करते हैं, ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पर ब्रोमीन वाटर ने भी क्या प्रोवाइड करा है, ऑक्सीजन, और किसके लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करा है, ऑक्सीडेशन के लिए। तो हम कह सकते हैं कि जो ब्रोमीन वाटर है, जो ब्रोमीन वाटर है इज ए ऑक्सीडाइजिंग, ब्रोमीन वाटर इज ए ऑक्सीडाइजिंग क्या है, एजेंट। तो जो ब्रोमीन वाटर है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ब्रोमीन वाटर ने डी ग्लूकोज का क्या करा है, ऑक्सीडेशन करा है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसलिए भी है क्योंकि इसने ऑक्सीडेशन के लिए क्या प्रोवाइड करी है, ऑक्सीजन, और जो भी चीज ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करे वो सभी क्या कहलाती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाती है। क्या कहलाती है बोलेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाती है। अब यहाँ कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, एल्डिहाइड का, या एल्डिहाइड ग्रुप का किसके, डी ग्लूकोज के। तो जो डी ग्लूकोज था उसका जो एल्डिहाइड ग्रुप था उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, और ऑक्सीडेशन होने पर वो किस में चेंज हो गया है, COOH में चेंज हो गया है। तो पेपर में क्या क्वेश्चन आता है,
पेपर में क्वेश्चन आता है कि व्हाट हैपन, क्या होगा यदि हम लोग डी ग्लूकोज को रिएक्ट कराएं किसके साथ, ब्रोमीन वाटर के साथ। तो उसने पूछा है कि वही व्हाट हैपन व्हेन डी ग्लूकोज इज रिएक्ट विद ब्रोमीन वाटर है। तो क्या होगा यदि हम लोग डी ग्लूकोज को रिएक्ट कराएं ब्रोमीन वाटर के साथ, तो क्या होगा, डी ग्लूकोनिक एसिड बनेगी। क्या बनेगी बोलो, डी ग्लूकोनिक एसिड बनेगी। तो कई बार तो यही आता है कि व्हाट हैपन व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर है। दूसरा क्वेश्चन आता है कंप्लीट द रिएक्शन, आपको डी ग्लूकोज दे देगा, एरो पे लिख देगा ब्रोमीन वाटर, आपसे कहेगा कंप्लीट द रिएक्शन। तो आपको जो प्रोडक्ट में लिखना है वो क्या लिखना है, डी ग्लूकोनिक एसिड लिखना है। क्या लिखना है, डी ग्लूकोनिक एसिड। तो ब्रोमीन वाटर यहाँ किसकी तरह एक्ट हुआ है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह एक्ट हुआ है। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं डी ग्लूकोज की किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो देखते हैं क्या है नेक्स्ट रिएक्शंस। तो सेकंड रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज, रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विथ नाइट्रिक एसिड। तो रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विद नाइट्रिक एसिड होता है। तो अब हम लोग रिएक्शन लेंगे डी ग्लूकोज की किसके साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ। तो नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3 होता है। तो देखिएगा कैसे करेंगे। ये हम लोग डी ग्लूकोज लिख रहे हैं HO CH2 CH OH का होल टाइम्स क्या है, 4 है। और ये कौन है बोलो, CHO। इसमें कौन डाली हम लोगों ने, नाइट्रिक एसिड डाली। कौन डाली, नाइट्रिक एसिड डाली। अब देखिए जो नाइट्रिक एसिड होती है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है। क्या होती है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ब्रोमीन वाटर भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, बट कैसी थी, वीक थी। वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जबकि HNO3 जो है वो क्या है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडेशन के लिए क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। तो ये यहां पर 2 ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, या कहें 2 नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। अब क्या होगा देखिएगा, ये जो 2 ऑक्सीजन नाइट्रिक एसिड ने प्रोवाइड करी, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इसमें से एक ऑक्सीजन तो इधर ऐड हो जाती है एल्डिहाइड की तरफ, और दूसरे वाली जो ऐड हो जाती है वो इस वाले कार्बन से ऐड हो जाती है। आपको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो देखिए यहां पर जब ऐड होगी एक ऑक्सीजन तो ये बन जाएगा COOH, और एक इधर ऐड होगी इस कार्बन के साथ, तो ऑक्सीजन तो ऐड होगी, बट ये जो 2 हाइड्रोजन है ये इस कार्बन से जो जुड़े हैं ये निकल जाएंगे। तो देखिए इधर क्या बनेगा, ये HO, ये HOOC हो गया। अब कहेंगे सर ये कैसे आया, देखिए भाई HO तो ऑलरेडी था, C के साथ कौन जुड़ गई, एक ऑक्सीजन जुड़ गई, और यहां से 2 H निकल गए। आपको पता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो कोल्ड ऑक्सीडेशन, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो कोल्ड ऑक्सीडेशन होते हैं। तो यहां पर ऑक्सीजन ऐड भी हो रही है और हाइड्रोजन क्या हो रही है, यहां से निकल रही है। तो ये बन गया HOOC। इधर कौन बन गया, ये CHOH का होल टाइम्स 4, और ब्रैकेट के बाहर क्या गया, COOH आ गया। इसको कहते हैं हम लोग सैकरिक एसिड। क्या कहते हैं, सैकरिक एसिड कहते हैं। तो सैकरिक एसिड, अब ये कौन था भाई, ये कौन था आपके पास, ये था डी ग्लूकोज था। तो डी ग्लूकोज, अब ये एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप है और ये प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है। ये कौन सा है बोलो, प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है। अब क्या करा, जो नाइट्रिक एसिड थे ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, तो इसने क्या करा कि जो एल्डिहाइड ग्रुप है इसको ऑक्सीडाइज कर दिया COOH में, और जो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है ये वाला, ये जो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप है इसको भी ऑक्सीडाइज कर दिया किसमें, COOH में। कहने का मतलब है एक ऑक्सीजन इधर जाके ऐड हो गई और एक ऑक्सीजन इधर जाके ऐड हो गई। जब ऑक्सीजन ऐड हुई तो उसने साथ में हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल दिया और ये पूरा ग्रुप बन गया COOH, या कहीं कार्बोक्सिलिक ग्रुप में क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यहाँ पर हमने देखा कि भाई डी ग्लूकोज के अंदर यदि हम लोग नाइट्रिक एसिड डालें तो हम लोगों को सैकरिक एसिड उपलब्ध होते हैं। क्या होते हैं बोलो, सैकरिक एसिड उपलब्ध होते हैं। तो कहने का मतलब है कि यदि हम लोगों ने डी ग्लूकोज लिया
और उसके अंदर नाइट्रिक एसिड को मिला दिया, तो हम लोगों को क्या प्राप्त होता है? सैकरिक एसिड प्राप्त होता है। हम यहाँ एक पॉइंट भी लिख सकते हैं कि HNO3 जो है, HNO3 is a strong oxidizing agent, is a strong oxidizing agent which oxidize तो which oxidize aldehyde group, which oxidize aldehyde group and primary alcoholic group into कार्बोक्सिलिक एसिड या कहीं इंटू कार्बोक्सिलिक ग्रुप, तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर दिया है। तो देखिएगा पॉइंट क्या लिखा है, और कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या होता है? COOH होते हैं। मैंने यहाँ स्टार पॉइंट में यही लिखा है कि भाई जो HNO3 है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीडाइज कर रही है इस एल्डिहाइड के ग्रुप को भी, और किसको? इस प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप को भी, किसमें? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में या कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जिस वजह से ये डी ग्लूकोज चेंज हो जा रहा है किसमें? सैकरिक एसिड में। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि HNO3 तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, डी ग्लूकोज का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। डी ग्लूकोज में भी किस किस का ऑक्सीडेशन हुआ है? एल्डिहाइड ग्रुप का हुआ और किसका हुआ है? प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप का ऑक्सीडेशन हुआ है। तो पेपर में कैसे आएगी ये रिएक्शन? ये पेपर में रिएक्शन आती है कि व्हाट हैपन व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद नाइट्रिक एसिड। तो ये बोलेगा पेपर में कि क्या होगा यदि हम लोग डी ग्लूकोज को रिएक्ट कराएं नाइट्रिक एसिड के साथ, तो क्या होगा? सैकरिक एसिड बनेगी। अब हम लोग थर्ड रिएक्शन ले रहे हैं, तो रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज, तो रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विथ HI, तो हम लोग HI के साथ ले रहे हैं। HI का नाम है हाइड्रो आयोडिक एसिड होते हैं। क्या नाम है? हाइड्रो आयोडिक एसिड होते हैं। तो अब हम लोग रिएक्शन ले रहे हैं डी ग्लूकोज की किसके साथ? HI के साथ है। HI का नाम होते हैं, H से बना हाइड्रोजन, I से बना आयोडाइड, तो इसका नाम हुआ हाइड्रोजन आयोडाइड, और हाइड्रोजन आयोडाइड का ही दूसरा नाम है हाइड्रो आयोडिक एसिड। क्या नाम है बोलिएगा बच्चों? हाइड्रो आयोडिक एसिड। तो देखिएगा इसको NCERT के तरीके से करेंगे और फिर समझेंगे भी। NCERT ने ये इस तरह से करी है, HOCH2CHOH का होल टाइम्स कितना? 4, और ब्रैकेट के बाहर क्या है? CHO है। अब NCERT ने लिख दिया यहाँ पर HI, और प्रोडक्ट लिखा हुआ है NCERT ने क्या? CH3 CH2 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 CH3, ये रहा 2 2 4 6। इसका नाम है एनहेक्सेन नाम है। क्या नाम है बोलिएगा इसका? एनहेक्सेन नाम है इसका। बट रिएक्शन तो आपको समझ ही नहीं आई है भाई। समझ आई आप लोगों को रिएक्शन नहीं समझ आई है, ठीक है। बट NCERT ने तो ऐसे ही लिखा है। अभी समझाएंगे आप लोगों को कैसे हुई है रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए NCERT ने लिखा है कि यदि हम लोग डी ग्लूकोज लें और डी ग्लूकोज की रिएक्शन हम लोग HI के साथ कराएं तो हम लोगों को एनहेक्सेन मिलते हैं। ये हेक्सेन क्यों है? 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन है, तो इसलिए हेक्स है। पूरा सिंगल बॉन्डेड है तो एन है, और ये पूरा का पूरा जो हेक्सेन है वो सीधा है, एकदम स्ट्रेट चेन है। तो स्ट्रेट चेन के लिए या नॉर्मल चेन के लिए या जिसमें कोई ब्रांचिंग ना हो एल्केन में, उसके नाम से पहले लगाते हैं हम लोग एन। एन हमें बताता है कि ये हेक्सेन की जो चेन है वो एकदम स्ट्रेट है या कहीं सीधी है, इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है। बट ये रिएक्शन समझ नहीं आई है, इसको हम लोग उधर समझते हैं। ये जो रिएक्शन है वो NCERT रिएक्शन है एज सच, तो ये NCERT की रिएक्शन है एज सच, और ये कैसी है? अनबैलेंस्ड। तो ये कैसी है? अनबैलेंस्ड है। एक तो अनबैलेंस्ड है और दूसरी इस रिएक्शन में बाय प्रोडक्ट को शो नहीं करा गया है। अब इधर इसी रिएक्शन को समझते हैं हम और करके। क्या करके? और करके।
देखिएगा हम ऐसा कर लेते हैं, इधर हम लोग लिख रहे HO CH2 CHOH का होल टाइम्स कितना 4 है, और यहाँ पर ये कौन है CHO है, और CHO को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH डबल बॉन्ड हो, और यहाँ पर जो पार्टिसिपेट करते हैं वो 14 HI पार्टिसिपेट करते हैं। कितने HI पार्टिसिपेट करेंगे 14 HI पार्टिसिपेट करेंगे। तो कहने का मतलब 14 HI के मॉलिक्यूल यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं 1 मॉलिक्यूल ऑफ डी ग्लूकोज के साथ। तो ये डी ग्लूकोज हुआ है। अब देखिए इसी रिएक्शन को हम समझते हैं। अब आप मुझे बताओ कि इसमें हाइड्रोजन कितने हैं 14 है, आयोडीन कितने हैं 14 है। अब देखिए 14H कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। यहाँ से बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूटेगा, तो 2 हाइड्रोजन तो इधर चले गए, 2 हाइड्रोजन इधर चले गए भाई। ओके, 2 हाइड्रोजन इधर चले गए तो कितने हो गए 4 हो गए। तो 14 में से 4 गए तो 10 अभी भी बचे हुए हैं। अब देखिएगा यहाँ से फिर बॉन्ड टूटेगा, एक H इधर चला जाएगा और एक H इधर चला जाएगा, तो कितने हो गए 2 2 4 और 2 6 हो गए। तो अभी भी आपके पास बचे हुए कितने 8 है। अब देखिएगा यहाँ से बॉन्ड टूटता है, अंदर से बॉन्ड टूटेगा ऐसे यहाँ से, और यहाँ पर आ जाएगा एक H यहाँ पर आ जाएगा और एक H यहाँ पर आ जाएगा। अब काउंट करो कितने H हो चुके हैं आपके पास, काउंट करिएगा भाई। 2 इधर है, 2 इधर तो 4, 5 और 1 6 हो गए। ये होल टाइम्स 4 है, होल टाइम्स 4 है, तो अंदर कितने हैं 2 हैं, 2 की मल्टीप्लाई 4 से करो तो कितने हो गए 8, तो टोटल 14 हो गए। अब देखिए इसको हम कैसे लिख रहे हैं। देखिए ये वाला है OH, OH से तो बनेगा, OH के साथ H मिल गया तो वाटर बनेगा, बट ये CH2 है, तो CH2 को हम लोग क्या लिख देते हैं CH3 लिख देते हैं। अब देखिएगा भैया ये CH2 था, इसमें एक हाइड्रोजन और जुड़ गई तो ये क्या बन गया CH3। अब अंदर देखिएगा, अंदर क्या है, ये CH था, इस CH के साथ एक H और जुड़ गई तो ये क्या बन गया CH2 बन गया। CH2 का होल टाइम्स कितना बन गया 4 बन गया है। अब यहाँ पर CH थी, CH के साथ 2 H जुड़ गए तो ये क्या बन गया बोलिए CH3 बन गया। क्या बन गया बोलिए बच्चों CH3 बन गया। कोई प्रॉब्लम है इतने में आपको, तो ये CH3 बन गया है। अब प्लस, अच्छा इसका नाम क्या हुआ, इसी का नाम एनहेक्सेन है। क्या नाम है इसका एनहेक्सेन है। अब देखिए नीचे जो है ये एनहेक्सेन है, इसको हम थोड़े दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। और कैसे लिख सकते हैं, अब भैया ये 4 एक जैसे है कि नहीं है, 1 2 3 4 एक जैसे हैं, तो ये CH3 हो गया, तो CH3 ये 4 एक जैसे हैं, तो CH2 का होल टाइम्स कितना कर सकते थे 4, और बाहर क्या CH3, तो ये भी क्या होता था एनहेक्सेन है, तो वो भी हम लोगों ने एनहेक्सेन ही लिखा है। कोई प्रॉब्लम है इतने में, चलिएगा। अब देखिए वाटर कितने निकलेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर एक OH तो ये था, इसके साथ H मिला तो क्या बन गया H2, एक H2O तो इधर बन रहा है, एक 2H और एक O इधर, तो एक H2O इधर बन रहा 2 हो गए, और अंदर कितने बन रहे हैं 4, होल टाइम्स 4 है भैया, देखो ध्यान से, तो OH के साथ एक H गया तो 4 हो गए, तो 4 तो अंदर और एक 5 और एक 6, तो 6 मॉलिक्यूल किसके निकल गए बाय प्रोडक्ट H2O के। प्लस आयोडीन कितने हैं यहाँ पर 14, तो इसका मतलब है 7 क्या निकल गए I2 निकल गए। तो इस तरह से रिएक्शन बैलेंस्ड है। तो इस रिएक्शन में 14 मॉलिक्यूल HI के पार्टिसिपेट करते हैं, साथ में 6 मॉलिक्यूल वाटर के निकलते हैं, और 7 मॉलिक्यूल किसके निकलते हैं आयोडीन के निकलते हैं। बट एनसीईआरटी ने यही रिएक्शन डायरेक्ट फॉर्म में दे रखी है। किसकी फॉर्म में दे रखी है, डायरेक्ट फॉर्म में दे रखी है। ये रिएक्शन को डायरेक्ट करा हुआ है, तो एनसीईआरटी ने एक तो बैलेंस नहीं करा है, दूसरे बाय प्रोडक्ट भी नहीं लिखे, तो इसलिए रिएक्शन यहाँ पर थोड़ी कम समझ आई थी। तो एक्चुअली में जो रिएक्शन है, यही रिएक्शन है, वो इस तरह से हो रही है। तो घर पे इसको प्रैक्टिस करना और लिखना, और ये रिएक्शन आपको समझ आ जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं जिसका नाम है रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज, 4th रिएक्शन। तो पेपर में कैसे आएगा कि व्हाट हैपन व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद HI। क्या होगा जब डी ग्लूकोज को हम ट्रीट करेंगे HI के साथ, तो क्या होगा एनहेक्सेन फॉर्म होगा। क्या होगा बोलो बच्चों, एनहेक्सेन फॉर्म होगा। अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन ले रहे हैं, रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज, रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विद रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विद HCN। अब हम लोग रिएक्शन ले रहे हैं डी ग्लूकोज की किसके साथ, HCN के साथ ले रहे हैं। तो HCN का नाम बताइए क्या है। H मतलब होता है हाइड्रोजन, CN मतलब होता है साइनाइड। तो हम लोग अब डी ग्लूकोज की रिएक्शन लेंगे हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, या हम देखेंगे कि डी ग्लूकोज के अंदर यदि हम लोग हाइड्रोजन साइनाइड को डालते हैं तो क्या होता है। तो देखिएगा पहले हम डी ग्लूकोज लिख देते, तो डी ग्लूकोज को कैसे लिखते HO, ये क्या हुआ CH2,
ये क्या हुआ बोलो बच्चों, CH OH का होल टाइम्स कितना 4 और ब्रैकेट के बाहर क्या हो गया CHO हो गया। और CHO को हम ऐसे लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, ओके। ये हो गया हमारे पास डी ग्लूकोज हो गया। कौन हो गया, डी ग्लूकोज। अच्छा ऊपर वाले रिएक्शन में देखो, कई बार वो रिएक्शन में पूछ लेता है कि HI यहाँ पर किसकी तरह एक्ट कर रहा है, तो HI यहाँ पर एक्ट कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। क्यों कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, क्योंकि ये H प्रोवाइड कर रहा है किसको, ग्लूकोज को, किसके लिए, ऑक्सीडेशन के लिए, तो इसलिए रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट कर रहा है। चलिएगा, तो ये डी ग्लूकोज है। अब इस डी ग्लूकोज के रिएक्शन हम लोग करा रहे हैं HCN से, तो HCN को हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए साइनाइड के ऊपर -1 चार्ज होता है और H के ऊपर कितना होता है, +1 चार्ज होता है। क्यों, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। या हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यदि हम लोग HCN को पानी में डालेंगे तो HCN टूटेगा H+ में और CN किस में टूटेगा, माइनस में टूटेगा। बट जो मेन वजह है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, डिफरेंस है। अब यहाँ पर क्या होता है, इधर देखिए तो ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है, माइनस, और CH पे कैसा चार्ज होता है, प्लस होता है। तो अभी अपोजिट जो चार्ज है वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो बताइए O कैसा है, नेगेटिव है, H कैसा है, पॉजिटिव है। कहने के साथ H किसके साथ जुड़ जाएगा, O के साथ। अब ये CH कैसा है, पॉजिटिव, और साइनाइड कैसा है, नेगेटिव, तो ये आपस में जुड़ जाएंगे। अब जुड़ने के बाद देखिएगा बच्चों क्या बनेगा प्रोडक्ट, ये जो बनेगा ये HO जो का तो रहेगा, CH2 CH OH का होल टाइम्स कितना हो गया, 4 हो गया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 है। अब यहाँ पर देखिएगा ये CH है, भाई ये CH है ना, तो CH कैसा था, पॉजिटिव, इस पॉजिटिव से कौन जुड़ गया, CN नेगेटिव, तो यहाँ पर आ गया CN, तो ये CN आ गया। अब इस O से कौन जुड़ गया, H, तो ये आ गया OH। इसको कहते हैं हम लोग डी ग्लूकोज, क्या कहते हैं, डी ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन कहते हैं। क्या कहते हैं बोलो बच्चों, डी ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन कहते हैं। तो ये जो प्रोडक्ट बना है वो डी ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन है। अब ये जो डबल बॉन्ड था वो किस में चेंज हो गया, सिंगल में, क्योंकि कार्बन टोटल बॉन्ड कितने बनाता है, 4 बनाता है, तो ये वाला 4 ही बना रहा है। देखिए ये वाला कार्बन 2 बॉन्ड तो इधर बना रहा है, एक बॉन्ड इससे बना रहा है और एक किसके साथ बना रहा है, हाइड्रोजन के, तो टोटल बॉन्ड यहाँ पर 4 बन रहे हैं। कुछ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है। यदि आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं आती है तो कोई बात नहीं है, आप याद कर लेना, साइनाइड पे -1 है, H पे +1 है, O पे माइनस है और H पे कैसा है, प्लस है। अब अपोजिट आपस में जुड़े, CN किसके साथ चला गया, CH के साथ, तो CN CH के साथ जुड़ गया, O के साथ कौन चला गया, H, तो ये बन गया पूरा OH। इसी को कहते हैं हम लोग डी ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन कहते हैं। तो पेपर में क्या आता है कि व्हाट हैपन व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद HCN होते हैं, कि क्या होगा यदि डी ग्लूकोज को हम ट्रीट करेंगे HCN के साथ, तो क्या होगा, डी ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन फॉर्म होगा। क्या होगा बोलो बच्चों, डी ग्लूकोज साइनोहाइड्रीन फॉर्म होगा। तो चलिएगा अब हम लोग नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है डी ग्लूकोज की हाइड्रोक्सिलामीन के साथ। किसके साथ है नेक्स्ट रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज। नेक्स्ट जो रिएक्शन है वो हाइड्रोक्सिलामीन के साथ है, तो रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विथ हाइड्रोक्सिलामीन, ये सेकेंड लास्ट रिएक्शन है डी ग्लूकोज की। तो रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विद हाइड्रोक्सिलामीन होते हैं। अब हाइड्रोक्सिलामीन क्या होता है, देखिएगा हाइड्रोक्सिलामीन होते हैं H2N और क्या होता है, OH होता है, तो ये हाइड्रोक्सिलामीन है। अब क्यों है इसका नाम हाइड्रोक्सिलामीन, क्योंकि OH को हम हाइड्रोक्सियल कहते हैं, हाइड्रोक्सी से बना हाइड्रोक्सियल, और NH2 क्या है, अमीन है या आइमीन है, तो इसका पूरा नाम बना, इसको जोड़े तो हाइड्रोक्सिलामीन बना है। तो देखिएगा क्या बनेगा, हम लोग यहाँ पर डी ग्लूकोज ले रहे हैं, तो डी ग्लूकोज को लिख रहे हैं HO CH2 CH OH का होल टाइम्स 4 और ब्रैकेट के बाद CH डबल बॉन्ड हो, इसको कहते हैं डी ग्लूकोज कहते हैं। क्या कहते हैं, डी ग्लूकोज। तो ये डी ग्लूकोज है। इस डी ग्लूकोज की रिएक्शन हम लोगों ने किसके साथ करी, हाइड्रोक्सिलामीन के साथ करी, तो ये हाइड्रोक्सिलामीन होता है, तो ये हाइड्रोक्सिलामीन होता है, तो इसको कहते हैं हम लोग हाइड्रोक्सियल अमीन कहते हैं। अब रिएक्शन करेंगे तो देखिएगा कैसे इनकी रिएक्शन होगी, दोनों रिएक्शन करेंगे। तो किताबें कहती हैं या विज्ञान कहता है
कि जो डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसका O और हाइड्रोक्सिलमीन का क्या H2 पानी की फॉर्म में क्या होते हैं, बाहर निकल जाते हैं। देखिए इसका O और इसका H2 पानी की फॉर्म में क्या होंगे, बाहर निकल जाएंगे। और जैसे ही बाहर निकलेंगे तो क्या बनेगा बच्चों, ये बनेगा HO CH2 CH OH का होल टाइम्स कितना 4 बनेगा। और क्या आ जाएगा, बोली बच्चों, ये यहाँ पर क्या बचा है, CH बचा हुआ है, तो CH डबल बॉन्ड N और क्या सिंगल बॉन्ड OH और बाय प्रोडक्ट क्या निकल गया, H2O निकल गया। इसको कहते हैं हम लोग डी ग्लूकोज ऑक्सीम कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑक्सीम कहते हैं। तो ये डी ग्लूकोज ऑक्सीम है। दोबारा समझिए रिएक्शन को। ये जो डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज में जो O है तो इसका तो O, इसका H2 पानी की फॉर्म में क्या हो गया, बाहर आ गया, इधर H2 आ गया। ये CH किसके साथ जुड़ गया, N के, तो मैंने लिखा है CH डबल बॉन्ड है और साथ में कौन है, OH है। तो इस तरह से ये डी ग्लूकोज ऑक्सीम बना है। तो पेपर में कैसे पूछ सकता है कि व्हाट हैपन व्हेन डी ग्लूकोज, व्हाट हैपन व्हेन डी ग्लूकोज इज ट्रीटेड विद हाइड्रोक्सिलमीन होते हैं। तो क्या होगा यदि हम लोग डी ग्लूकोज को ट्रीट करें हाइड्रोक्सिलमीन के साथ करें, तो क्या बनेगा बोलो, डी ग्लूकोज ऑक्सीम बनेगा, या सिंपल बोले तो ऑक्सीम बनेगा। अब आखिरी जो रिएक्शन है वो ये है, पांचवी रिएक्शन है जिसका नाम है रिएक्शन ऑफ, पांचवी, तो रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज। तो रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज, रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज विथ एसिटिक एनहाइड्राइड होते हैं। तो रिएक्शन विद एसिटिक एनहाइड्राइड होता है। अब हम लोग डी ग्लूकोज की रिएक्शन करेंगे किसके साथ, किसके साथ करेंगे भाई, एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करेंगे। तो रिएक्शन ऑफ डी ग्लूकोज जो है विद एसिटिक एनहाइड्राइड है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग डी ग्लूकोज लिख लेते हैं। तो डी ग्लूकोज क्या होता है, HO CH2 CH OH का होल टाइम्स कितना 4 है, ब्रैकेट के बाहर क्या है CHO है, और एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और क्या होता है CH3 होता है। ये जो कंपाउंड होता है इस कंपाउंड को कहते हैं हम लोग एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिटिक एनहाइड्राइड कहते हैं। याद कर लेना भैया, इसका जो नाम होता है वो क्या नाम होता है, डी ग्लूकोज होता है। तो ये डी ग्लूकोज है और वो वाला कौन है, एसिटिक एनहाइड्राइड है। अब ये दोनों रिएक्शन करते हैं। देखिए एनसीईआरटी में जो रिएक्शन है वो डायरेक्ट दे रखी है। कहने का मतलब एक तो बाय प्रोडक्ट नहीं शो है एनसीईआरटी में, और दूसरी ये अनबैलेंस्ड भी है। तो पहले एनसीईआरटी लिख लेते हैं और फिर उसके बाद थोड़ा समझ लेंगे कि हकीकत में रिएक्शन कैसी हुई है। तो एनसीईआरटी ने लिखा है, चलिए, तो डी ग्लूकोज ऐसा है, तो डी ग्लूकोज को हम दूसरे तरह से भी लिख सकते हैं। तो ये तो जो लिखा है हमने ग्लूकोज, ये हॉरिजॉन्टल वे में लिखा है। किस में लिखा है, हॉरिजॉन्टल वे में। अब हम इसी डी ग्लूकोज को वर्टिकल वे में लिख रहे हैं। किस में लिख रहे हैं, वर्टिकल वे में। तो वर्टिकल वे में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते हैं, तो देखिएगा ये क्या हो गया, ऊपर हम लोग लिख देते हैं CHO लिख देते हैं, भाई CHO है। नीचे क्या हो गया बोलो, CH OH का होल टाइम्स कितना हो गया 4 हो गया है, और नीचे कौन है बोलिए CH2 और कौन है OH। इसकी रिएक्शन किससे करा रखी है, एसिटिक एनहाइड्राइड से। तो ये होता है डी ग्लूकोज होता है। तो क्या होगा, देखिए एनसीईआरटी कह रही जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CHO, ये हुआ CHO C डबल बॉन्ड O और CH3 होता है। अब इसका होल टाइम्स 4 दे रखा है, और नीचे क्या है CH2O C डबल बॉन्ड O CH3 दे दिए है। इसका नाम है ऐसे तो डी ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है। क्या नाम है बोलो, डी ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है। बट ये रिएक्शन आपको समझ नहीं आई है। एनसीईआरटी ने तो ऐसे ही लिखा है कि भाई डी ग्लूकोज लिख दिया है, प्लस करके एसिटिक एनहाइड्राइड लिख दिया है, और ये प्रोडक्ट बना रखा है और लिखा है डी ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है। तो ये कैसे बना है, डी ग्लूकोज पेंटा एसीटेट है। इसको अब हम लोग समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं।
तो देखिएगा इस रिएक्शन को समझते हैं कैसे है। ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है जो एनसीईआरटी ने लिखी है, साथ में इस रिएक्शन के साथ कोई बाय प्रोडक्ट भी नहीं है। तो अब इसको समझते हैं ये रिएक्शन कैसे हुई है। तो ये बहुत आसान रिएक्शन है और देखते हैं क्या है। चलिएगा अब हम लोग देखिए डी ग्लूकोज को लिख लेते हैं। यहाँ पर डी ग्लूकोज को लिख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर कैसे लिख लेते हैं, CHO हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये CHOH का होल टाइम्स कितना है, 4 है भाई। ये CHOH का होल टाइम्स कितना है, 4 है। तो इसको हम लोग खोल के लिख रहे हैं, मतलब ओपन करके लिख रहे हैं 4 बार। तो देखिए इसको कैसे लिख रहे हैं हम लोग। ये हुआ CH और क्या हुआ बोलो OH, इधर भी क्या हुआ CH और क्या हुआ OH हुआ, ये रहा। चलिएगा स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है, चलिए कोई नहीं, चलिए देखिएगा थोड़ा ऊपर को कर लेते हैं। चलिएगा देखिएगा तो इसको लिख रहे हैं CHO, ये क्या हो गया CHOH, कितनी बार है ये, 4 बार है। इनको चारों को अलग अलग ओपन करके लिख रहे हैं। ये भी क्या हुआ CHOH है बच्चों, ये भी क्या है CHOH है, और ये कौन है CH2 और कौन है बोलो OH। ये कौन है आप लोगों ने जो लिखा है, ये कौन है बोलो, डी ग्लूकोज। अब इस डी ग्लूकोज के साथ जो पार्टिसिपेट करती है वो 5 एसिटिक एनहाइड्राइड पार्टिसिपेट करती है। तो 5 को हम कैसे लिख रहे हैं, देखिए क्या हुआ बोलिए CH3 C डबल बॉन्ड O और ये O C डबल बॉन्ड O और CH3। इसी तरह से हम लोग 5 बार इनको लिख लेते हैं। तो लिख लिया है। ऐसे ही यहाँ पर भी CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और क्या CH3। इसी तरह से नीचे भी CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3। ऐसे ही नीचे भी CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3। हो गया कोई प्रॉब्लम तो? ये CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O और CH3 हो गया। अब 5 बार लिख दिया है। तो हम लोगों ने डी ग्लूकोज लिया है और 5 बार लिख दिया हम लोगों ने एसिटिक एनहाइड्राइड है, क्योंकि यहाँ पर 5 मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिएगा ये क्या होने वाला है, डी ग्लूकोज का OH और एसिटिक एनहाइड्राइड का ये वाला CH3CO, ये दोनों बाहर निकल जाएंगे और जो बाकी है वो आपस में जुड़ जाएंगे। तो इस तरह से ये बाहर निकल गए। तो ये बाहर निकले हैं, तो थोड़ा देखिएगा प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसको देखिएगा, CHO जू का तो रहेगा, तो CHO तो जू का तो है, तो CHO है। अब यहाँ पर क्या बचा है बोलिए आपके पास, CH बचा है। अब CH है, ये OH तो निकल चुका है, ये पूरा निकल चुका है। तो CH के साथ सीधा कौन जुड़ेगा, O। तो ये जुड़ गया O C डबल बॉन्ड क्या O और कौन CH3। भाई देखिए थोड़ा बाबू, ये वाला पूरा का पूरा निकल गया है। तो इस CH से कौन जुड़ेगा, O C डबल बॉन्ड O CH3। तो यही तो लिखा है भाई इधर, CH O और C डबल बॉन्ड O और CH3 हो गया। अब ऐसे ही लिख दो 4 बार। तो ये क्या हो गया बोलो, CH O C डबल बॉन्ड O CH3। ऐसे ही CH O C डबल बॉन्ड O CH3। इसी तरह से CH O C डबल बॉन्ड O CH3। तो 4 बार लिख चुके। नीचे वाले को देखो, इधर CH2 है, ये पूरा निकल गया। तो इस CH2 से कौन जुड़ गया, O C डबल बॉन्ड O CH3। तो नीचे वाला क्या हुआ बोलिए, CH2 O C डबल बॉन्ड O और क्या हुआ CH3 हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं। बाय प्रोडक्ट कितने निकलेंगे, बाय प्रोडक्ट देखिएगा कितने निकलेंगे। तो देखिएगा अब ये CH3CO था भाई, CH3CO ही तो है, इसके साथ OH चला गया तो क्या बन गया, क्या बन गया रे, CH3CO है भाई। ये CH3CO ही तो है, CH3CO और इसके साथ OH चला गया तो क्या बन गया OH। तो ये बन गया एसिटिक एसिड। क्या बन गया बोलो, एसिटिक एसिड। तो बाय प्रोडक्ट यहाँ पर जो निकलता है वो एसिटिक एसिड निकलता है। कितने मॉलिक्यूल निकलेंगे एसिटिक एसिड के, देखिएगा ध्यान से, एक इधर से 2 3 4 और एक 5। तो कितने मॉलिक्यूल निकलते हैं, 5 निकलते हैं। अब देखिए इसी चीज को हम कैसे लिख सकते थे, जैसे यहाँ नीचे लिखा था, ऊपर CHO है, नीचे CH2 O C डबल बॉन्ड O CH3, ये चारों एक जैसे हैं।
तो चारों को अलग अलग ना करके हम होल टाइम्स कितना कर देते हैं, 4 कर देते। तो हमने यहाँ पर यही तो लिखा था भाई कि CHO और करके कैसे लिख सकते हैं हम, CHO, अब ये क्या हुआ CHO, C डबल बॉन्ड O और कौन है CH3 है। अब 4 बार अलग अलग ना लिख करके हम इसका होल टाइम्स कितना कर देते 4, और नीचे क्या था बोलो CH2O, C डबल बॉन्ड O और क्या था CH3। इसी का नाम था डी ग्लूकोज पेंटा एसिटेट। तो घर पे इस रिएक्शन को ट्राई करना, और यदि आप ट्राई करेंगे तो रिएक्शन आपको डेफिनेटली क्या आ जाएगी, समझ आ जाएगी। तो इसी के साथ साथ जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज थी डी ग्लूकोज की एनसीईआरटी की बुक में, वो हम लोगों ने सभी डिस्कस करी 1 बाय 1 करके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी रिएक्शन समझ आ गई होगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है, यदि नहीं समझ आई है तो थोड़ा खुद करने की भी कोशिश करिएगा, और यदि आप कोशिश करेंगे तो आपको आ ही जाएगी, ऐसी बात नहीं है। चलिएगा, आज के लिए धन्यवाद।